नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में लगातार 12 साल पूरे हो गए हैं और मैंने कुछ 12-14 बिंदु ऐसी तलाशने की कोशिश की जो उनके पिछले 12 साल के शासन को देखते हुए सहसा अनायास ही दिमाग में आते हैं। इनको पक्ष में आप रख सकते हैं, विपक्ष में रख सकते हैं, अपने अपने नजरिए से देख सकते हैं। लेकिन क्या खास बातें रही? एक बड़ी बात तो ये रही कि मोदी जी के शासनकाल में बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला, चुनावी चंदा मिला। विपक्ष को कुल मिलाकर जितना चंदा मिला उससे कहीं ज्यादा विपक्ष सत्ता पक्ष के खाते में चंदा गया। ऐसा नहीं, पहले ऐसा नहीं होता था कि सत्ता पक्ष को चंदा ज्यादा नहीं मिलता हो, लेकिन अनुपात इतना नहीं था। इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसी स्कीम भी लाई गई थी। दूसरा, मोदी जी के शासनकाल में बीजेपी ने सबसे ज्यादा चुनाव जीते। अपोजिशन ने कुल मिलाकर जितने चुनाव जीते उससे मोटे तौर पर कुछ ज्यादा चुनाव बीजेपी ने जीते। अब इसमें कैसे जीते, कैसे इसमें चुनाव आयोग का इस्तेमाल हुआ, एसआईआर का इस्तेमाल हुआ, वो एक अलग बहस का विषय है। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी योजनाएं। ऐसा नहीं है कि मोदी सरकार पहली सरकार थी जिसने सोशल सिक्योरिटी योजनाएं लागू की, लेकिन ये पहली सरकार है जिसने सोशल सिक्योरिटी योजनाओं के जरिए एक लाभार्थी वोट बैंक वो सामने रखा। यानी लाभार्थी वोट बैंक नाम का एक नया कंसेप्ट मोदी जी लेकर आए और बाद में तो एक तरह से बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया, भाई मकान दे दिया, शौचालय दे दिया, सफाई हो गई, गैस कनेक्शन दे दिया तो आप वोट दीजिए। ऐसा पहली बार हुआ। चौथा, A1 A2 को पनपाया। इसमें A1 तो पहले से पनपाए थे, लेकिन रुकावट नहीं आए A1 के रास्ते में। A2 के रास्ते में देश हो या विदेश कहीं रुकावट नहीं आए, इसका पुख्ता प्रबंध किया। इसी से जुड़ा हुआ है पांचवा, कॉरपोरेट जगत को जमकर रियायतें दी। कॉरपोरेट टैक्स कम किया, फिर करीब 4-4.5 लाख करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी दी गई, रेवड़ी एक तरह से बांटी गई। वो बात अलग है कि मुश्किल वक्त में इस कॉरपोरेट जगत ने मोदी जी का साथ उतना नहीं दिया जैसा मोदी जी उम्मीद कर रहे थे, और अब खाड़ी युद्ध के समय तो कॉरपोरेट जगत बिल्कुल साथ नहीं दे रहा उस रूप में। ये कहानी अलग है। छठा पॉइंट, मोदी जी को जब 12 साल का पीछे मुड़कर मैं देखता हूं तो एयर इंडिया 1 में आते हुए जाते हुए इंडियन डायस्पोरा के साथ झूमते गाते हुए भाषण देते हुए, यानी सबसे ज्यादा विदेश यात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही कि अभी जो 5 देशों की विदेश यात्रा पर गए उसके बाद लोग कह रहे हैं कि शायद 100 विदेश यात्राएं वो पूरी कर चुके हैं। ऐसा नहीं है कि पहली सरकारें प्रचार प्रसार पर खर्च नहीं करती थी, लेकिन यहां तो इंतहा हो गई। 12 साल में मोदी जी ने अपने खुद के और सरकार के योजनाओं के प्रचार प्रसार पर जितना पैसा खर्च किया उतना किसी और देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया था। कई योजनाएं तो ऐसी थी जिसका बजट मान लीजिए 1 रुपया था तो 60 पैसे तो प्रचार में ही खर्च हो गए, 65 पैसे तो प्रचार में ही खर्च हो गए। ये स्थिति भी देखने को मिली। नवा, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल, सदुपयोग सबसे बेहतरीन तरीके से किया गया। सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या फिर ईडी हो। 2 मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए गए, एक उप मुख्यमंत्री जेल में डाला गया। मनमोहन सिंह से लेकर, उससे पहले वाजपेयी से लेकर, तब भी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल या सदुपयोग वहां तब की तत्कालीन सरकारें करती थी, लेकिन यहां बहुत शानदार ढंग से इस्तेमाल हुआ। और बड़ी, एक तरह से मैं शब्द का इस्तेमाल करूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया। सबको पता था अब ईडी का छापा पड़ेगा, वॉशिंग मशीन बीजेपी की है और धुल जाता है, ये तमाम आरोप बीजेपी पर
विपक्षी पार्टियां लगाती रही, लेकिन सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 10वां पॉइंट है कि विपक्ष की फूट का जमकर मोदी जी ने लाभ उठाया। बहुत सारे ऐसे कानून, बिल लोकसभा राज्यसभा में पास करा दिए गए जिनमें संविधान में संशोधन की भी जरूरत थी, लेकिन फिर भी मैनेज कर लिया गया। राज्यसभा में तो शुरुआती दौर में बिल्कुल भी बहुमत नहीं था, साधारण बहुमत नहीं था। संविधान संशोधन की बात चलिए मैं छोड़ देता हूं। राज्यसभा में साधारण बहुमत भी नहीं था, तब भी बिल पास करा लिए गए। कभी जगन मोहन रेड्डी साथ आ गए, कभी मायावती साथ आ गई, कभी नवीन पटनायक साथ आ गए, और अब ये तीनों के तीनों बिल्कुल राजनीति के हाशिए पर पड़े हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बड़ी चतुराई से कांग्रेस और कुछ विपक्षी पार्टियों के बीच में दरारें भी पैदा करने की कोशिश की गई। इसी के साथ साथ 11वां पॉइंट है कि विपक्षी पार्टियों में जमकर टूट फूट भी की गई। लेटेस्ट उदाहरण अब आप कह सकते हैं कि बंगाल का देखने को मिल सकता है, जहां खबरें आ रही हैं कि टीएमसी के 30-40 विधायक हैं, 10-15 सांसद हैं। महाराष्ट्र में शिंदे को अलग किया गया ठाकरे से, चाचे भतीजे में पॉलिटिकल जंग करवाई गई, दोनों के बीच में दरारें डाली गई, तमाम चीजें हुई। ये सब आपके सामने, हमारे सामने उदाहरण है। मोदी जी को ये खूबसूरती है कि उनको पता है 12वां पॉइंट कि किससे कब कैसे संबंध रखने हैं, और मामला बिगड़ जाए तो कैसे संबंधों को तत्काल प्रभाव से सुधारने की भी पहल करनी है। आरएसएस के साथ जैसे खट्टे मीठे संबंध रहे, इस पर एक अलग से वीडियो बन सकता है लंबा चौड़ा, लेकिन जब जरूरत पड़ी तो आरएसएस के आगे नागपुर का दौरा भी किया गया, संघम शरणम गच्छामी भी हुआ गया, और नहीं तो पहले आरएसएस को ललकारा गया कि भाई हम अपने पैरों पर खड़े हो गए हैं, अब हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है। इस तरह की बातें भी कही गई। 13वां पॉइंट है कि मोदी जी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि वो जब कुछ गलती करते हैं तो बड़ी तेजी से वो कोर्स करेक्शन कर लेते हैं। किसानों का आंदोलन हुआ, उनको पता लगा कि अब बात हाथ से निकलती जा रही है और यूपी चुनाव में घाटा उठाना पड़ सकता है, तो मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी, ये कहकर माफी मांग ली। जीएसटी हाबड़तोड़ ताबड़तोड़ अंदाज में शुरू की गई, बाद में उसके स्लैब्स घटाए गए, और पिछले साल तो दिवाली से पहले और ज्यादा उसमें स्लैब्स में एक स्लैब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। इसी तरह नोटबंदी पर भी आपको ध्यान होगा उनका मशहूर भाषण, जिसमें उन्होंने कहा था सिर्फ 6 महीने दे दीजिए, नहीं तो फिर किसी भी चौराहे पर जो भी सजा आप देंगे मैं कबूल कर लूंगा। 14वां पॉइंट ये है कि 2024 में मोदी जी 240 पर अटक गए। बीजेपी बैसाखियों वाली सरकार है, लेकिन अभी भी ये सरकार इस खूबसूरती से चल रही है कि बैसाखियों की बात करना लोग भूल गए हैं। नीतीश कुमार को तो पूरी तरह से मैनेज कर लिया गया है, उनको तो मुख्यमंत्री पद भी छीन लिया एक तरह से सियासी दावपेच में फंसाकर, और चंद्रबाबू नायडू का मुंह बंद कर दिया जाता है जब उनका जहाज हैदराबाद से उड़ता है, उससे पहले ही। तो ये एक बड़ी खासियत है। क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, और इन 14-15 पॉइंट जो बताए उनमें से कितने आप देश हित में सोचते हैं, कितने पार्टी हित में सोचते हैं, कितने मोदी हित में सोचते हैं, बताइएगा मुझे जरूर। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।